नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो अदानी ग्रुप को लेकर दोस्तों आज जब पैनिक चल रहा था, हिडनबर्ग की रिपोर्ट की जो चरम सीमा थी वो सब आ रही थी, निगेटिविटी थी, पैनिक था, अदानी के शेयर्स बेचे जा रहे थे। ऐसे माहौल में मैंने आपसे क्या कहा था, आपको शायद याद होगा। मैंने आपसे कहा था कि इनके शेयर्स, अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो महंगे थे, हाई वैल्यूएशन पे थे, तो इस कारण उनको गिरना लाजमी था, स्वाभाविक था, और वो गिर गए। उसमें बहाना कुछ भी हो, हिडनबर्ग की रिपोर्ट हो, एफआई की सेलिंग हो, शॉर्ट सेलर हो, कुछ भी हो, हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे, गिर गए। तो यही बात तो मैं आपसे कह रहा था कि अदानी के कारोबार में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। शेयर महंगे थे, इस वजह से वो गिर गए, लेकिन अदानी जी का कारोबार ज्यों का त्यों है, ग्रोथ पूरी है। लेकिन हाँ, अगर ये स्टॉक यानी अदानी ग्रुप के स्टॉक थोड़े से नीचे आ जाएं तो क्या कहने साहब। स्पेशली मैं अदानी पावर पे नजर रखे हुए हूं और इसके स्टॉक मैंने एक्यूमुलेशन के द्वारा बाय करने शुरू भी कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक नीचे आते हैं तो क्या कहने साहब, अदानी ग्रुप के स्टॉक अगर नीचे आए तो डेफिनेटली फिर हम इसमें दोबारा से एंट्री लेंगे। लेकिन अभी भी दोस्तों ये महंगे हैं, हालांकि इनमें तेजी बरकरार है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट में आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। अदानी ग्रुप की कंपनियां जो रिजल्ट पेश कर रही हैं वो शानदार जानदार हैं और साहब स्टेटमेंट भी निकल के सामने आ रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर साहब ने भी अदानी ग्रुप को लेकर बैंकों की स्थिति साफ की है और बहुत सारी चीज़ें अदानी ग्रुप ने भी कहा है कि हम कुछ हायर करेंगे, ऑडिट की टीम एक हायर करेंगे जो लड़ेगी, देखेगी इस केस को, हिडनबर्ग में क्या कहा है क्या नहीं कहा है। ये सारी चीज़ें सेंटीमेंट मजबूत करती हैं एक निवेशक का। जी हाँ, बाकी रिपेट यानी कि जो डेब्ट था अदानी ग्रुप पे उनको भी रीपेमेंट की बात की जा रही है, वो अपडेट सारे मैंने लगा रखे हैं। तो मोटा मोटी बात ये कहना चाहूँगा मैं आपसे कि अदानी के शेयर्स महंगे थे, गिर गए, बहाना उसमें कुछ भी हो, लेकिन उनका कारोबार मजबूत है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, वो इस झटके को आराम से झेल लेंगे। क्योंकि बैंकों ने जिस भी बैंक ने अदानी ग्रुप को कर्जा दिया है उसने कोई चिंता जाहिर की नहीं एसेट क्वालिटी को लेकर, और अदानी ग्रुप भी आश्वस्त है कि हम जो भी हमने कर्जा लिया है वो समय पर हम उस कर्जे का भुगतान करेंगे। तो मेरे ख्याल से इनकी जो काम है इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शेयर्स महंगे थे, गिर गए, और यही बात मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। डरना नहीं है, पैनिक में शेयर्स को बेचना नहीं है। देखिए अदानी ग्रुप ने आपको मौका बहुत मौका दिया निकलने का। अब आपने नहीं निकले, वो आपके कारण से और बढ़ेगा और बढ़ेगा, लेकिन मौका पूरा दिया था सब आपको। फरवरी, आप ये मानिए 25 जनवरी को ये रिपोर्ट आई है, उससे पहले तक शेयर्स ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे। बहुत मौका मिला लोगों को निकलने का, नहीं निकले तो क्या करें। अब बाजार को तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, महंगी चीज़ों को एडजस्ट करना बाजार को अच्छी तरह आता है और बाजार ने वही करा। बहुत से ऐसे शेयर हैं जो महंगे के कारण साहब अब गिरावट उनमें देखेंगे आप, जैसे डीवी लैब्स महंगा था, गिर गया, अच्छी कंपनी है, अच्छा कैश रिजर्व है, लेकिन साहब गिर गई। डीवी लैब्स भी रिजल्ट खराब का बहाना आया और गिर गया। आप रिजल्ट खराब आए हैं, क्या अब तक अगली बार अच्छे आ जाएं, ऊपर नीचे रिजल्ट का चलता रहता है। तो इन चीज़ों को समझिए। अदानी के कारोबार में, अदानी जी के कारोबार में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। शेयर्स हाई वैल्यूएशन पे थे, महंगे थे, गिर गए। बैंक मजबूत है, आरबीआई गवर्नर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जो कर्जा बैंकों ने अदानी ग्रुप को दिया है पूर्ण तरह सेफ है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बैंक आराम से इस झटके को झेल जाएंगे और आप देख ही रहे होंगे कि अब दोबारा से अदानी ग्रुप के शेयर्स में सर्किट लगना शुरू हो चुका है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अदानी पावर पे नजर रखिए, बाकी शेयर अभी भी मुझको महंगे लगते हैं। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।